एक्टिव रेडबुल लिया है क्या? कल नोटिस बिल्डिंग तोड़ दिया इतनी जल्दी, और वो भी कंगना का। कंगना ने ऐसा कौन सा इलीगल किया था, और वो भी इतनी तेजी से? रेडबुल का असर है क्या? रेडबुल लगता है बीएमसी वाले लगा रहे हैं। फटकार पे फटकार, फटकार पे फटकार, फटकार पे फटकार, फटकार पे फटकार, फटकार पे फटकार। आखिर कितने चाहिए इनको फटकार? महाराष्ट्र सरकार को कितने मिलेंगे फटकार? नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश। मैंने इसीलिए कहा फटकार पे कितने फटकार, फटकार पे कितने फटकार, फटकार पे कितने फटकार, और वो भी महाराष्ट्र सरकार के लिए। फटकार मिलते जा रहा है और महाराष्ट्र सरकार सुने जा रही है। पहली फटकार मिली थी सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, जब सीबीआई को केस हैंडओवर किया गया था। दूसरी फटकार अर्णव गोस्वामी के मामले में मिली थी। तीसरी फटकार मिली जब कंगना बहन पे राजद्रोह का केस लगा था। और चौथी फटकार कल मिली है, जब इन्होंने घर तोड़ दिया था। तभी तो तिवारी भैया बोल रहे हैं कितने फटकार, कितने फटकार, कितने फटकार। क्या यही है महाराष्ट्र सरकार? तो बात करते हैं कंगना रनौत के बारे में। कंगना रनौत के जिन हाथों से कंगना का घर तोड़ा गया था, वही हाथे अब कंगना का घर बनाएगी। थैंक यू सो मच बॉम्बे हाई कोर्ट, थैंक यू सो मच जज साहब, थैंक यू सो मच उन तमाम वकील का जिन लोगों ने कंगना को केस जिता दिया। खासकर रिजवान सिद्दीकी, जो कि कंगना के वकील हैं। आपको बता दो कि कोर्ट ने क्या क्या कहा था और क्या क्या कहा है। कोर्ट ने संजय राउत जी को कहा है कि आप एक सांसद हैं, आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आपके जुबान पे थोड़ी लगाम रहनी चाहिए, क्योंकि आपकी भाषा ये सही नहीं है, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता द्वारा चुने गए हैं। और आप वैसे भी जिस तरह से आपने कंगना पे वार किया और कंगना को नीचा दिखाया, उससे कहीं ना कहीं मैसेज गलत गया। साथ में कंगना रनौत को भी कोर्ट ने हिदायत दिया और कहा कि आपको भी अपने शब्दों पे कंट्रोल करनी चाहिए। और साथ में बीएमसी को ज़बरदस्त लताड़ा, ज़बरदस्त सुनाया, कोस कोस के सुनाया। इतने ताने दिए कि कान से खून निकलने लगे। जी हाँ, कहीं ना कहीं बॉम्बे हाई कोर्ट ने जिस तरह से बीएमसी पे और बीएमसी के बारे में बोला, उससे कहीं ना कहीं पूरे देश में हास्यास्पद बन गया, कॉमेडी बन गया। खासकर बीएमसी के जो हरकतें हुई, 9 सितंबर को कंगना बहन का घर 10:30 बजे लगभग तोड़ा गया था। तभी तो उस दिन से लेके अभी तक पूरे देश की जनता बीएमसी के हरकतों पे हंस रही है, और वो भी ठहाके मार के कि क्या बीएमसी न्यूज़पेपर के माध्यम से बता दूं, मुंबई में, सिर्फ मुंबई की बात कर रहा हूँ, 55,000 इलीगल बिल्डिंग्स बने हुए हैं। 55,000 इलीगल बिल्डिंग बने हुए हैं, और उस पर बीएमसी की नज़र नहीं गई। लेकिन 55,000 में से एक नज़र गई, और वो भी कंगना रनौत के बारे में। और इतनी तेज़ी, इतनी तेज़ी, इतनी तेज़ी, इतनी तेज़ी कि वहाँ महाराष्ट्र के लोग और ख़ासकर मुंबई के लोग दंग रह गए कि बीएमसी भी इतना इफ़ेक्टिव है। बाढ़ में तो पीछे रहती है और इस मामले में आगे, वाह जी वाह। तो वहाँ के लोग भी अचंभित थे, इतने एक्टिव रेडबुल लिया है क्या? कल नोटिस बिल्डिंग तोड़ दिया इतनी जल्दी, और वो भी कंगना का। कंगना ने ऐसा कौन सा इलीगल किया था, और वो भी इतनी तेज़ी से? रेडबुल का असर है क्या? रेडबुल लगता है बीएमसी वाले लगा रहे हैं, रेडबुल। तभी तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने
अब ये फैसला दिया है कि कंगना का घर जिन हाथों से तोड़ा गया है, अब वही हाथ कंगना के घर का वैल्यूएशन, कीमत लगाएगी जो डैमेज हुआ है, और 3 महीने के अंदर में, 4 महीने के अंदर में जल्द से जल्द उनका घर टूटा हुआ बना के देगी। और साथ में कहा है कि इस तरह के जो मैसेजेस हैं वो जनता के बीच गलत संदेश जाते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि कंगना रनौत ने अगर मुंबई की बराबरी कहीं और से कर दी तो उसकी बातों को नकार देना चाहिए था, उसकी बातों को भूल जाना चाहिए था, क्योंकि हर व्यक्ति की एक अलग बोलने की तरीका होता है। कहीं ना कहीं बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया था कि नकारा जा सकता था, कंगना के बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए था, क्योंकि कंगना, साथ में कोर्ट ने ये भी कहा कि कंगना एक बड़ी हस्ती हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन उनकी बातों को इग्नोर करना चाहिए था, उनको सरकार और बीएमसी को सीरियसली लेने जाना चाहिए था। लेकिन बात थी ईगो की, कि एक लड़की, और वो भी अभिनेत्री, फिल्म में काम करने वाली, महाराष्ट्र सरकार, और वो भी साथ में संजय राउत जैसे सांसद से पंगा कैसे ले लिया। और जो संजय राउत जी से पंगा लेगा उसको तो वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि सत्ता की जो गर्मी है, सत्ता का जो नशा है, वो सड़ चढ़कर बोल रहा था। तभी तो ईगो में आके जेसीबी भिजवा दिया और घर तोड़वा दिया, और साथ में सामना में लिख दिया उखाड़ लिया। तो अब सामना में लिखा जाएगा जो उखाड़ा था वापस फिक्स कर दिया, वापस लगा दिया, क्योंकि फटकार मिली है। अब यही हेडलाइंस बननी चाहिए, खासकर सामना में। ये तिवारी भाई का सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी। आप तो वैसे भी संजय राउत जी मर्जी के मालिक हैं, जो मन में आए वो बोलते हैं, बोलिए। लेकिन एक मेरा सजेशन है कि अगर आपने जिस मुंह से, जिस स्याही से कंगना के खिलाफ लिखा था उखाड़ लिया, अब उसी स्याही से, अब वैसे ही स्याही से, उसी कलर से लिख दीजिए जो उखाड़ा था वापस उन्हीं हाथों से लगा दिया, क्योंकि डांट पड़ी है, जज साहब गुस्सा कर रहे हैं, न्यायालय फटकार लगाया है। तो कहीं ना कहीं 27 नवंबर का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, स्वर्णिक अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि देश की सबसे बड़ी जो माफ़ कीजिएगा, जो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जो अदालत है बॉम्बे हाई कोर्ट, उसने कहीं ना कहीं कंगना का जो दुख है उसको देखा और न्याय दिया। इससे कहीं ना कहीं न्याय पे जिस तरह का भरोसा लोगों पे है, वैसे ही भरोसा फिर से एक बार कायम रहा। और साथ में कंगना बहन ने उन तमाम लोगों के लिए, जो कंगना बहन की जो पूरी टीम है, उन लोगों ने हम तमाम लोगों पे थैंक यू सो मच कहा है कि आप लगातार कंगना के साथ रहे और कंगना को सपोर्ट करते रहे। लेकिन साथ में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंगना रनौत को भी और संजय राउत जी को भी, दोनों को हिदायत दे रखा है कि आप लोग अपने जुबान पे कंट्रोल रखेंगे, क्योंकि आप दोनों सेलिब्रिटी हैं। एक नेता का सेलिब्रिटी है तो एक फिल्म का है, एक नेता में दबंग है तो दूसरा फिल्म में दबंग है, लेकिन दोनों के जुबान पे कंट्रोल रहना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कह दिया है, कोर्ट ने यह भी कहा है कि जल्द से जल्द कंगना का घर बना के दिया जाए। जो गलत हुए हैं, जो गलती हुई है, जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई जल्द से जल्द कंगना को देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी जीत है, लोकतंत्र की जीत है और सत्य की जीत है। असत्य पे सत्य की जीत है, अधर्म पे धर्म की जीत है। तो उसके साथ साथ तिवारी भैया और तमाम अपडेट देंगे, तमाम उस कोर्ट के फैसले पे एनालिसिस करके आपको अपडेट बताएंगे कि आखिर कोर्ट ने पूरी तरह से क्या क्या, कौन कौन शब्द कहा।
तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीस, लवीस ओवर एंड आउट।